हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं डॉक्टर धीरज नेगी एलबीएस कॉलेज हरदा क्वालिटी एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय है कम्युनिकेशन स्किल, जिसका टॉपिक है पब्लिक स्पीच। मेरी नेक्स्ट पीपीटी से आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे टॉपिक्स क्या है। आज हमारा टॉपिक है पब्लिक स्पीच और उसी में है कंपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड स्पीच डिलीवरी स्किल। ये तीनों चीजें जो पॉइंट्स में आप देख रहे हैं, यही कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक स्पीच का पार्ट है जो आपको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना चाहिए। तब आप जाकर एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, एक वक्ता के रूप में सामने आ सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ को जब सीखेंगे, देखेंगे तो आगे जाकर अपने जीवन में इसे डालेंगे। हमारी अगली पीपीटी आपको ये शो ऑफ कर रही है कि हम वो व्यक्ति होते हैं जो मंच पर खड़े होकर बहुत सारे लोगों को संबोधित करते हैं। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है कि विशेष प्रकार के कुछ फोबियाज, कुछ डर उनके मन में होते हैं जो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर होने के बाद भी उन्हें कई बार पीछे कर देते हैं। इन सारी बातों पर हम बात करते हैं। इस पीपीटी के इस पिक्चर से हम ये सीखते हैं कि जब बहुत सारे लोग आपके सामने बैठे होते हैं, उन सब का रिएक्शन आपकी बोली हुई बातों पर अलग अलग होता है और एक सफल वक्ता वही होता है जो सारे रिएक्शंस को कैच करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता है। हम देखते हैं कि जो हमारी अगली पीपीटी है वहां पर आप ये देखेंगे बोलने की तरह सार्वजनिक बोलना भी एक कला है। कई इंसान बोलना पसंद करते हैं, बट जब सार्वजनिक बोलने की बात आती है, मतलब मंच से बोलने की बात आती है, पब्लिकली बोलने की बात आती है, तो एक प्रकार का डर, एक भय, एक फोबिया उन्हें कैप्चर कर लेता है और वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ विद्यार्थियों में, कुछ स्टूडेंट्स में वाक्पटुता से तात्पर्य है वो एट ए टाइम किसी भी विषय पर बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। ये माँ के गर्भ से हम लेकर नहीं, प्राप्त करके नहीं आते हैं। ये आपके अभ्यास से, आपकी मेहनत से, ये जितना आप स्टडी करते हैं सब्जेक्ट को, तब जाकर आप में एक कॉन्फिडेंस आता है और आप पब्लिक स्पीच दे पाते हैं। हम अपनी अगली पीपीटी में कहीं ना कहीं मैंने इसे जो इंग्लिश में मैनेज किया है, लाइक स्पीकिंग इटसेल्फ, पब्लिक स्पीकिंग इज ए रियल बिहेवियर। ये आपके व्यवहार का एक हिस्सा होती है। हम आगे बढ़ते रहें तो व्हाट इज ए पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग से तात्पर्य है एक सार्वजनिक भाषण जो आप बहुत सारी जगहों पर मौखिक तौर पर दे सकते हैं, मतलब वर्बल दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां भी बनती है जब आप नॉन वर्बल तरीके से अपने एक्सप्रेशन देकर भी लोगों को अपनी बात आप पब्लिकली समझा सकते हैं। आमतौर पर ये देखने में आया है कि जब कुछ ऐसे भाषण होते हैं तो वहां पर बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे होते हैं, अचानक से पब्लिक के हो हल्ला मचाने पर वो अपनी बातों को जो कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीच रहती है वो अधूरी रह जाती है। उन चीजों को हम कैसे दूर करें, उसके लिए आपको मैं एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूं। ये जो डायग्राम है, हाउ टू गेट बेटर एट पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आप क्या करें ऐसा जिससे कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो सके। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है। आपके सामने जो पहला पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। सबसे पहला, वॉच मोर पब्लिक स्पीकर्स। आप कुछ ऐसे वीडियोस देखें जिसमें बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, वो किस तरह से बोलते हैं और कब वो बोलते बोलते पोज लेते हैं और पोज लेकर फिर तुरंत बोलते हैं, ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। सेकेंड नंबर पर है आपका डिसाइडेड व्हाट टाइप ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग यू आर डूइंग। आपको सबसे पहले जब किसी को सुनना है तो उससे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति को आपको सुनना है, ताकि वो आपके विषय से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद स्टार्ट विद द एंड गोल, मतलब कहीं ना कहीं जब आप स्टार्ट करें तो अपने गोल को सामने रख कर करें, क्योंकि जब आपको आपका गोल पता होगा तब आप अपना स्टार्ट, मतलब आपकी बिगिनिंग और एंडिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर, फोर्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव। जब आप एक पब्लिक स्पीकर के रूप में पब्लिक से बात करते हैं तो जो
आप समस्याओं की, आप जो प्रॉब्लम की बात करते हैं वो पब्लिक से जुड़ी हुई होना चाहिए और उनके समाधान भी आप उन्हें देते जाएं, सॉल्यूशंस भी देते जाएं, तब आपका और पब्लिक का एक रिश्ता बन जाएगा जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पब्लिक स्पीक में, जब आप प्रॉब्लम तो बता रहे हैं साथ में सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा जो पॉइंट है, कीप योर लैंग्वेज सिंपल। पब्लिक स्पीच जब हम दें तो हमारी लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, या हम जिस भी भाषा का यूज कर रहे हो, हमें उन शब्दों का प्रयोग करना चाहे जो सामने बैठे हुए व्यक्ति को या विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ जाए। अन्यथा वो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर बन जाएगा जिसकी वजह से आपके जो श्रोता हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, वो आपको प्रॉपर्ली सुन नहीं पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो छठा पॉइंट है वो देखते हैं, डोंट गिव एवरीथिंग अवे इन योर प्रेजेंटेशन। हमारे प्रेजेंटेशन में हर चीज वो होनी चाहिए जो आपकी पब्लिक स्पीच को मजबूत बनाती है। मेक इट पर्सनल। कई जगहों पर पब्लिक स्पीच में हम किसी और को एग्जाम्पल ना बनाते हुए अपने आप को एग्जाम्पल बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्लासेस में प्रोफेसर जब किसी प्रकार से किसी चीज को, किसी घटना को, किसी व्यक्ति विशेष की बातों को प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर अपना सेल्फ एक्सपीरियंस और अपने आप को कहीं ना कहीं पर्सनल लेकर प्रेजेंट करते हैं, तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करते हैं। इट्स माय एक्सपीरियंस। और मैं आपको भी यही कहता हूँ कि जब आप पब्लिक स्पीच करें तो वहां पर अपने आप को पर्सनल जोड़कर आगे बढ़े। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बिल्ड इम्पैक्ट विद योर ऑडियंस। ऑडियंस के साथ एक इम्पैक्ट होना चाहिए, एक रिश्ता बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए। और वो कैसे बनेगा? वो बनेगा आप उसकी फीलिंग्स को समझे। जो श्रोता आपके पास बैठे हैं, पब्लिक जो बैठी है, वो आपसे क्या सुनना चाहती है, आपके विषय पर वो आपसे क्या आशाएं कर रही है। जब आप उन आशाओं को पूरा करोगे तो अपने आप श्रोता और वक्ता, मतलब कहीं ना कहीं मैसेंजर और रिसीवर के बीच में एक रिश्ता बनेगा, इम्पैक्ट बनेगा, और वही वहां से ही एक सक्सेस स्टोरी लिखाएगी आपकी पब्लिक स्पीच की। आगे चलते हैं, वॉच योर टाइम एंड मे बी एंड 5 मिनट्स अर्ली। कहने का मतलब है, जब हम पब्लिक स्पीच के लिए किसी स्टेज पर जाते हैं, मंच पर जाते हैं, तो हमारी पूरी बात प्रॉब्ली कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट हमारा जो समय है, उस समय से भी पहले अपनी बात को पूरा करने की ताकत, शक्ति, पावर आप में होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने समय से ज्यादा बोलते हैं तो सामने बैठे हुए श्रोता कई बार वो बोरियत महसूस करने लगते हैं, आई कांटेक्ट टूटने लगता है, और ऐसी स्थिति में आपकी पब्लिक स्पीच फेल हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा था हाउ टू गेट बेटर एट पब्लिक स्पीच। ये वो 9 पॉइंट हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। आगे कुछ और स्लाइड्स हैं आपके लिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, हम बात की थी हमने सेकंड टॉपिक की, कंपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल्स। हमेशा हर लाइन को जोड़ने के लिए हम अपनी वोकेबलरी को आपस में जोड़ते हैं, कंपोजिशन करते हैं। कंपोजिशन होती है वर्ड्स की, और वर्ड की कंपोजिशन इतनी अच्छी होना चाहिए कि सामने वाले को सुनने में मजा आए, उसे अच्छा लगे, उसे आनंद मिले, तभी वो आपके साथ दिल से और दिमाग से दोनों ही स्थितियों में जुड़ता है। दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल्स। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। मैंने आपको एक चक्र दिखाया है स्लाइड के जरिए, दैट इज द 5 टाइप ऑफ परफेक्ट योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ये 5 स्किल्स अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो सबसे पहला, मेंटेन द आई कांटेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आई कांटेक्ट। यदि एक वक्ता का आंखों का रिश्ता अपने श्रोता के साथ ना हो, कहने का मेरा मतलब है कि जब एक स्पीकर होता है उसका आई कांटेक्ट यदि अपने सामने बैठे हुए रिसीवर से टूट जाता है तो पब्लिक स्पीच फेल हो जाती है। लेकिन जब ये आई कांटेक्ट बना रहता है, वो कैसे बना रहता है? ये तभी बना रहता है जब लिसनर जो होते हैं, जो आपके श्रोता होते हैं, वो आपकी बातों को पसंद कर रहे होते हैं, तो अपना आई कांटेक्ट कभी नहीं तोड़ते। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप पब्लिक स्पीच दे रहे हैं तो उन सारी बातों को यूज करें, उन बातों को प्रकट करें जो आपके श्रोता आपसे सुनना चाहते हैं।
तो आई कांटेक्ट हमेशा बना रहे। यूज यूर आर्म्स एंड हैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी लैंग्वेज का। जब आप पब्लिक स्पीच देते हैं स्टेज से, तो आपके आर्म्स, आपके शरीर का वो हर हिस्सा मूवमेंट करते रहना चाहिए। आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आईज तक सारी आपके शब्दों के साथ चलना चाहिए। आपके हाथ, आपके आर्म्स, कहने का मतलब है ओवरऑल पूरी बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट करनी चाहिए। जब आप पब्लिक को किसी प्रकार का फोर्स दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उस दौरान में आपके चेहरे से वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, जब आप पब्लिक स्पीच दें तो पूरी बॉडी आपकी लैंग्वेज के साथ चलनी चाहिए। स्माइल, नेक्स्ट हमारा टाइप है स्माइल। चेहरे पर जो स्माइल होती है वो हमारी कंफर्ट जोन की पहचान होती है, आपके कॉन्फिडेंस की पहचान होती है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी स्पीच में, दैट इज द फैक्ट ऑफ स्माइल। आपकी स्माइल ही आपको प्रेजेंट करती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और जब आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे तभी तो आपको सुनने वाले कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं वर्क अराउंड। पब्लिक स्पीच में जो आप टॉपिक लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करके रखें। कहीं ना कहीं वॉक अराउंड जो होता है, ये जो वॉक अराउंड जो होता है, आपको पूरे स्टेज को मेंटेन करना है। आप जिस तरह से एक डांसर जब डांस करता है और वो पूरे मंच को जब पूरी तरीके से कैप्चर करता है तो जजेस ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पूरे मंच का सदुपयोग किया है, पूरे स्टेज का सदुपयोग किया है। और एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अपनी स्पीच के दौरान, अपने भाषण के दौरान मूवमेंट करता है आगे पीछे, राइट एंड लेफ्ट। और इसके बाद हम कहीं ना कहीं जब पढ़ते हैं तो हमारा जो पार्टिसिपेशन होता है, इनकरेज पार्टिसिपेशन। इनकरेज पार्टिसिपेशन से तात्पर्य है आप समय समय पर अपने श्रोताओं को, अपने रिसीवर्स को अपने आप से जोड़ने के लिए इनकरेज करते रहें। इसके लिए आप कुछ ऐसी बातों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि श्रोता हंसे, खुश हो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो और वो आपसे जुड़ा रहे। ये 5 वो टिप्स हैं जो आपको बेटर स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आ रहा है भाषण वितरण कौशल, मतलब इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पब्लिक स्पीच स्किल। ये पब्लिक स्किल जो होती है, स्पीच डिलीवरी स्किल जो होती है, ये हर व्यक्ति में नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों में मोस्ट प्रोबेबली पाई जाती है जो फुल कॉन्फिडेंट होते हैं अपने विषयों के ऊपर। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग, डिलीवर इज एवरीथिंग, इवन ऑफ यू हैव ए ग्रेट वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज उससे ज्यादा अच्छी होती है, बट कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनके बीच में एक रिश्ता टूट जाता है। किनके बीच में? श्रोता और वक्ता, मतलब मैसेंजर और रिसीवर्स के बीच में। वहां पर कई बार बहुत बड़ा कारण बनता है आपकी वॉइस। हमें जब पब्लिक स्पीच देना है तो बोलना बहुत जम से, मतलब लाउडली बोलना है, बट बोलना धीरे धीरे। आई होप सो मेरे स्टूडेंट आप समझ में पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप बोले तो स्पीक स्लोली बट नॉट टू स्लोली, मतलब आपका आवाज जो है वो जम से आना चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन जम से आना चाहिए, बट आप धीरे धीरे बोले, तब आप एक बहुत अच्छे स्पीच डिलीवर स्किल को मैनेज करते हुए पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा पिरामिड मैंने आप लोगों के लिए बनाया, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक स्पीच। जिन स्टूडेंट ने इस फाउंडेशन को क्लियर कर लिया वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये सब चीजें पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। हम नीचे देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग फाउंडेशन। देखिए सबसे पहले कि हमारा स्पीच का पर्पस क्या है, हमें भी क्लियर होना चाहिए और हम सामने वाले को भी बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर कर सके कि हमारी पब्लिक स्पीच का पर्पस क्या है। आगे बढ़ते टॉपिक सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टॉपिक सिलेक्शन, क्योंकि जब हम टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं तो वो हम अपने रिसीवर्स के अकॉर्डिंग करते हैं।
कि हमारे जो लोग हमें सुनना चाहते हैं वो क्या सुनना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस एनालिसिस, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पब्लिक स्पीच। हमें ऑडियंस एनालिसिस इसलिए करना चाहिए कि जो हमें सुन रहे हैं, क्या वो अर्बन एरियाज के हैं, क्या वो रूरल एरियाज के हैं, क्या वो लिटरेट हैं, क्या वो इनलिटरेट हैं, क्योंकि हमें उन्हीं वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए जो वो आसानी से समझ सके। ये होता है पब्लिक स्पीकिंग फाउंडेशन। हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम स्पीच प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें रिसर्च करना चाहिए कि हमें जो बोलना है उसकी लाइनों को हम किन शब्दों से बनाएं। बहुत सी सिंपल सी बात है कि हम जब फूलों की माला बनाते हैं तो एक फूल को दूसरे फूल से, तीसरे फूल से जब जोड़ते हैं तो उसका एक माला बनती है, और वो माला ही उसी रूप में जब हम सर्चिंग करते हैं तो हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनाइज। हमें अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन सारे फैक्टर्स को यूज करना चाहिए जो आपको आगे चलकर सपोर्ट करे, जो आपका अगला पॉइंट है सपोर्ट। आपकी स्पीकिंग आपको कैसे सपोर्ट करेगी, तो वो आपके नॉलेज के दम पर करेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्पीच प्रैक्टिस। स्पीच जो प्रैक्टिस होती है कहीं ना कहीं वो दो चीजों में होती है, वर्बल एंड नॉन। जब आप स्पीच देते हैं तो वर्बल पोर्शंस में आप अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, और जैसे ही आप अपने वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं उसी के साथ हमारा नॉन वर्बल पोर्शन मतलब हमारी एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, ताकि उन दोनों का आपस में संबंध बन सके। इस तरह से इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग आपके सामने ये पार्ट मेरी ओर से रखा गया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो से अपनी पब्लिक स्पीकिंग को जरूर मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय स्टूडेंट्स, गुड डे।